वक्त गुजरता गया और राहुल का स्कूल अब एक छोटे कॉलेज के रूप में बदल चुका था। ग्राम ज्ञान संस्थान, यह वही जगह थी जहां कभी मिट्टी के फर्श पर बच्चे बैठते थे। अब वहां स्मार्ट क्लासेस, प्रयोगशालाएं और एक बड़ी लाइब्रेरी थी। राहुल अब सिर्फ शिक्षक नहीं रहा, वह एक मार्गदर्शक बन चुका था। देश विदेश से लोग उसके काम को देखने आते और कहते, यह तो शिक्षा की क्रांति है। लेकिन राहुल का मन अभी भी विनम्र था। वह हर सुबह बच्चों के साथ झंडा फहराता, फिर अपने हाथों से पौधे लगाता। उसका मानना था, शिक्षा तभी सफल है जब वह इंसान को जमीन से जोड़े रखे। एक दिन गांव में एक बड़ी चुनौती आई। पास के इलाके में बाढ़ आ गई। कई परिवारों के घर तबाह हो गए। राहुल ने बिना देर किए अपने स्कूल को राहत केंद्र में बदल दिया। बच्चों और शिक्षकों ने मिलकर जरूरतमंदों के लिए भोजन और कपड़े बांटे। गांव के लोग बोले, राहुल सिर्फ पढ़ाता नहीं, इंसानियत भी सिखाता है। कुछ महीनों बाद सरकार ने उसे राज्य स्तर पर सम्मानित किया। जब वह मंच पर पहुंचा, तो सब खड़े होकर तालियां बजाने लगे। मंच से उतरते हुए राहुल ने बस यही कहा, यह पुरस्कार मेरा नहीं, मेरे गांव का है। उसकी मां गर्व से आंसू पोंछ रही थी। फिर राहुल ने एक और सपना देखा, ग्राम टेक मिशन। उसने सोचा, अगर बच्चे तकनीक सीखेंगे तो वे अपने गांव में रहकर भी बड़ा काम कर सकेंगे। जल्द ही स्कूल में रोबोटिक्स लैब और कंप्यूटर सेंटर बन गया। बच्चे अब अपने प्रोजेक्ट्स खुद डिजाइन करने लगे। एक दिन एक छात्र ने सौर ऊर्जा से चलने वाला छोटा पंखा बनाया, जिसे देखकर राहुल बोला, देखो, ये ही असली बदलाव है। अब राहुल के गांव में न कोई बेरोजगार था, न कोई निराश। हर चेहरा उम्मीद से भरा था। गांव को अब लोग ज्ञानग्राम कहने लगे। शाम को जब राहुल अपने पुराने पेड़ के नीचे बैठा, बच्चों की हंसी हवा में गूंज रही थी। उसने आसमान की ओर देखा और सोचा, मेरे पापा कहते थे, रोशनी फैलाना मुश्किल है, पर एक दिया अगर सच्चे मन से जले तो अंधेरा खुद मिट जाता है। और वही दिया, राहुल, अब पूरे गांव को उजाला दे रहा था। कुछ और साल बीत गए। अब ज्ञानग्राम पूरे जिले में एक मिसाल बन चुका था। जहां पहले लोग शहरों की तरफ पलायन करते थे, अब शहरों से लोग इस गांव को देखने आते थे। राहुल के स्कूल से निकले बच्चे अब देश के बड़े बड़े संस्थानों में काम कर रहे थे। लेकिन जब भी छुट्टियां आती, वे वापस गांव लौटते, अपने गुरु और अपनी मिट्टी से मिलने। राहुल की उम्र अब 50 के पार हो चुकी थी। बालों में सफेदी आने लगी थी, मगर जोश पहले जैसा ही था। वह अब भी हर सुबह स्कूल के गेट पर खड़ा होकर बच्चों का स्वागत करता। गुड मॉर्निंग सर की आवाज सुनकर उसका चेहरा खिल उठता। उसने बच्चों के लिए एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया, अपने गांव को जानो। अब बच्चे खेतों में जाकर किसानों से सीखते, नदियों के किनारे जाकर जल संरक्षण के बारे में पढ़ते। राहुल का मानना था, पढ़ाई वही जो जमीन से जुड़ी हो। एक दिन गांव में एक बड़ी सभा रखी गई। वहां जिले के अधिकारी, पत्रकार और कई पुराने विद्यार्थी मौजूद थे। सबने मिलकर राहुल को जनशिक्षक रत्न के सम्मान से नवाजा। मंच पर जब राहुल पहुंचा, तो चारों ओर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। वह भावुक हो गया और बोला, जब मैं शहर पढ़ने गया था, तब सोचता था कि गांव कितना पिछड़ा है, पर आज महसूस करता हूँ, असली ताकत इसी मिट्टी में है। अगर हर इंसान अपनी जड़ों से प्यार करे, तो भारत सच में सोने की चिड़िया बन सकता है। उस रात गांव में दीप जलाए गए, हर घर में एक दीपक, हर आंगन में रोशनी। बच्चे राहुल सर अमर रहें के नारे लगा रहे थे। माँ के जाने के बाद भी राहुल को लगता था कि उनकी दुआ हर पल उसके साथ है।
कुछ समय बाद उसने अपने ही स्कूल की जिम्मेदारी अपने पुराने शिष्य आरव को सौंप दी। वही आरव जो कभी बिना जूते पहने स्कूल आता था, अब गांव का सबसे होनहार शिक्षक बन गया था। राहुल मुस्कुराया और बोला, अब मेरी जरूरत कम हो गई है, क्योंकि मेरी सोच अब तुम सब में जिंदा है। उस शाम राहुल अकेले अपने आंगन में बैठा आसमान की तरफ देख रहा था। हवा में बच्चों की हंसी घुली हुई थी। उसने धीरे से कहा, सपने पूरे नहीं होते, सपने आगे बढ़ते हैं। और सचमुच राहुल का सपना अब गांव की हर आंख में चमक रहा था। अब राहुल का जीवन एक नई दिशा में बढ़ रहा था। वह धीरे धीरे अपने कामों से पीछे हट रहा था, लेकिन उसका सपना अब और मजबूत जड़ों में बदल चुका था। ज्ञानग्राम अब केवल एक गांव नहीं रहा, वह पूरे राज्य के लिए एक आदर्श बन गया था। सरकार ने राहुल की प्रेरणा से ज्ञानग्राम मॉडल को दूसरे गांवों में भी लागू करने की योजना बनाई। राहुल को अक्सर राजधानी बुलाया जाता, जहां उससे नीतियां बनाने में सुझाव लिए जाते। पर राहुल का दिल अब भी अपने गांव में ही बसता था। उसे सबसे ज्यादा सुकून तब मिलता जब वह बच्चों को खेलते, हंसते और नए सपने देखते देखता। उसने अब एक नई पहल शुरू की, सपना वृक्ष। स्कूल के हर बच्चे को एक पेड़ लगाना होता और उस पर अपना नाम और सपना लिखना होता। समय के साथ स्कूल का पिछला हिस्सा एक हरा भरा बगीचा बन गया, जहां हर पेड़ के साथ एक कहानी जुड़ी थी। कोई डॉक्टर बनना चाहता था, कोई इंजीनियर, तो कोई अपने गांव का नेता। राहुल रोज वहां बैठकर उन सपनों को देखता और मुस्कुराता। एक दिन शाम को जब वह बरामदे में बैठा था, तभी आरव आया और बोला, सर, हमें राज्य से एक और सम्मान मिला है। अब हमारे स्कूल को राष्ट्रीय नवाचार विद्यालय घोषित किया गया है। राहुल की आंखों में आंसू आ गए। उसने आसमान की ओर देखा, जैसे अपनी माँ को यह खबर दे रहा हो। कुछ महीनों बाद राहुल ने एक पुस्तक लिखनी शुरू की, मिट्टी से उठे सपने। उसमें उसने अपनी यात्रा, अपने संघर्ष और अपने गांव की कहानी दर्ज की। किताब छपने के बाद देश भर में चर्चा का विषय बन गई। टीवी चैनलों पर उसकी कहानी दिखाई जाने लगी और कई युवाओं ने प्रेरणा लेकर अपने गांवों में शिक्षा केंद्र खोल दिए। एक रात राहुल बगीचे में गया, जहां सपना वृक्षों के बीच हल्की हवा बह रही थी। उसने पुराने बरगद के नीचे बैठकर धीरे से कहा, अब मेरी मंजिल पूरी हुई। अब ये जिम्मेदारी इन बच्चों की है। अगली सुबह गांव में खबर फैली, राहुल शांत नींद में चल बसे। लेकिन किसी को दुख नहीं हुआ, क्योंकि सब जानते थे राहुल मरा नहीं था। वह हर बच्चे की आंखों में, हर पेड़ की पत्तियों में और हर मुस्कान में जिंदा था। उस दिन सूरज कुछ ज्यादा ही उजला था, मानो खुद कह रहा हो, राहुल गया नहीं, बस रोशनी बनकर फैल गया। राहुल के जाने के बाद पूरा गांव जैसे कुछ पल के लिए ठहर गया। स्कूल के आंगन में सन्नाटा था, मगर हवा में उसकी आवाज गूंजती लग रही थी, बच्चों, शिक्षा ही असली रोशनी है। अगले दिन गांव के हर घर में दीप जलाए गए। बच्चों ने कक्षा में बैठकर 1 मिनट का मौन रखा और फिर सबसे छोटी बच्ची ने बोर्ड पर चौक से लिखा, राहुल सर अमर हैं। आरव, जो अब स्कूल का प्रधानाचार्य बन चुका था, ने राहुल के नाम पर एक नई इमारत बनवाने का निश्चय किया, राहुल ज्ञान सदन। इसमें एक बड़ा सभागार, पुस्तकालय और डिजिटल लैब बनाई गई। उद्घाटन के दिन चारों ओर से लोग आए, पत्रकार, अधिकारी और सबसे बढ़कर वे बच्चे जो कभी राहुल से पढ़े थे। सबने एक साथ कहा, हम आज जो हैं, वो राहुल सर की वजह से हैं। धीरे धीरे ज्ञानग्राम शिक्षा का एक प्रतीक बन गया। अब वहाँ हर साल राहुल प्रेरणा महोत्सव मनाया जाता, जिसमें देश भर से बच्चे आते, प्रतियोगिताएं होती और हर कोई राहुल की विचारधारा को आगे बढ़ाने का वादा करता। आरव मन से कहता,
राहुल सर ने हमें सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाई, उन्होंने हमें इंसान बनाया। अब हमारी बारी है उनके सपने को दुनिया तक पहुंचाने की। सरकार ने राहुल की याद में एक डाक टिकट जारी किया, जिस पर लिखा था, एक शिक्षक जिसने मिट्टी को ज्ञान बना दिया। वह टिकट अब हर स्कूल की दीवार पर गर्व से टंगी थी। सालों बाद राहुल की किताब मिट्टी से उठे सपने को स्कूलों में प्रेरक पाठ्यक्रम के रूप में शामिल किया गया। बच्चे उसे पढ़कर कहते, सर, आप चले नहीं गए, आप तो हमारे शब्दों में बस गए। एक दिन सपना वृक्षों के बीच खेलते हुए एक बच्चा रुका और बोला, माँ, ये पेड़ बोलते हैं? माँ मुस्कुराई, हाँ बेटा, जब हवा चलती है तो ये पेड़ राहुल सर की तरह कहते हैं, पढ़ो, सीखो और अपने गांव को रोशन करो। उस शाम सूरज डूब रहा था, पर उसकी किरणें अब भी स्कूल की दीवारों पर चमक रही थी, मानो खुद आसमान कह रहा हो, राहुल खत्म नहीं हुआ, वह अब हर सपने में जी रहा है। क्या आप इस कहानी का अगला भाग अभी सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारा वीडियो ऐसे ही मिलता रहे।